हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। इस वीडियो से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोस आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और जिनका भी कल इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जामिनेशन होने वाला है, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वीडियो में किन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल ऑडिट? तो इट इज द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज स्किल्स एंड एबिलिटीज आर आइडेंटिफाइड एंड समराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गोल सेटिंग फॉर द एम्प्लॉय? ये क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी था और फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था, लेकिन हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये क्वेश्चन था। बिकॉज जहाँ तक देखें तो ये एक ही पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी का एक पार्ट है। तो गोल सेटिंग की बात तो होगी ही, जहाँ भी किसी काम की बात होगी वहाँ गोल सेटिंग की बात होगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय गोल सेटिंग फॉर द एम्प्लॉय? तो टारगेट्स आर सेट एंड एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू अचीव देम विद इन एन अग्रीड टाइम फ्रेम। ओके, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन? So it creates a framework of authority and responsibility within which the functions of management should be discharged. Next question है हमारा, what do you mean by dry promotion? Dry promotion क्या है? तो escalation of employee to higher level with more responsibility, authority and status but no increase in salary. सब कुछ आपका बढ़ेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा। Dry promotion इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश गिव्स द इंस्ट्रक्टर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट लर्निंग कंटेंट, मेथड एंड इवेल्युएशन। तो ये है पेडागॉगी। ये चाहे बीएड के स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे तो भी आपको पेडागॉगी पता होगा, और अगर कोई नेट के एस्पायरेंट्स होंगे वो अगर देख रहे होंगे उनको भी पेडागॉगी पता होगा। वैसे ये मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लिए हुए हैं, यानी कि जो बुकिश नॉलेज आपको होनी चाहिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उससे ये क्वेश्चंस हैं, वहाँ से लिए गए ये क्वेश्चंस हैं। इसको हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में कर लिया है। तो आपको 14-15 क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। फिर करंट से भी हम टैली करके क्वेश्चंस को लेते हैं, जैसे हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में लिया था। बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते कि क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन अगर बुक से पूछा गया तो भी हमारा रेडी होगा, और अगर करंट को टैली करके तो खैर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आंसर हमें देना है और हमें रिजल्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन करियर डेवलपमेंट चांसेस ऑफ गोइंग अप द कॉर्पोरेट लेडर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो जॉब परफॉर्मेंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज? तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या है? तो स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू ऑल एप्लीकेंट्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डज द टर्म अटेंशन मीन इन कॉन्टेक्स्ट टू सोशल लर्निंग थ्योरी? तो इट सजेस्ट्स that a person can learn just by observation. ठीक है। In case of an accident, what type of cost does the management incur? तो direct cost. What is demotion? तो reassignment of lower level job plus reduced responsibility and authority plus lower pay, ये होता है demotion। ये जो है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एज इट इज़ दिया हुआ है और वहाँ से मैंने इसे लिया है। हाँ, बट ये था कि डिमोशन ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और ये फॉर्मेट आपका बनाया हुआ था, रीअसाइनमेंट ऑफ लोअर लेवल जॉब प्लस रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी प्लस लोअर पे। ये क्या है? तो वो था, वो है डिमोशन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो उसको आप एकदम रट लो। ट्रांसफर क्या है? हॉरिजॉन्टल जॉब असाइनमेंट।
व्हाट आर द फंक्शंस इंक्लूडेड इन पर्सनल मैनेजमेंट, और ये सारे फंक्शन जो है ये इंक्लूडेड थे किसमें, पोस्को आरबी, याद है ना, पोस्ट को आरबी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर द फंक्शंस इंक्लूडेड इन पर्सनल मैनेजमेंट, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो हैं पर्सनल मैनेजमेंट हैं के फंक्शंस हैं। व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस इंक्लूडेड इन पर्सनल मैनेजमेंट, तो 3 तरह के अप्रोच हैं, सिस्टम अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट और पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। अप्रोच के बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो सिस्टम अप्रोच तो वही है कि कैसे कैसे क्या फॉर्मेशन है, मतलब टोटल अप्रोच जो कहते हैं वो सिस्टम अप्रोच है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, ये क्वेश्चन को आई थिंक कि बहुत ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, बिकॉज ये रिलेट करता है करंट से। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिलेट करता है करंट से, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि जो अभी मार्केट में हो रहा है, जो करंट में सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर कहें कि हम अपने फर्म, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ को कैसे रिफॉर्म करें, उसके लिए ये साइंटिफिक मैनेजमेंट काम करती है। वो देखती है कि टाइम के साथ क्या ग्राफ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। और पैटर्नलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि वो जो फैमिलियर एक बिहेवियर होता है हमारा, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे सराउंडिंग्स के बीच, उसी चीज़ को पैटर्नलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट को रिलेट करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोक्यूरमेंट पर्सनल, तो प्रोक्यूरमेंट पर्सनल हायर द पीपल एंड मूव देम टू न्यू जॉब्स or motivate them to perform at high level to increase the profits for the organization. I am doing same thing now. मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि कल आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए, और ये मोटिवेशन झूठा मूठा नहीं है, सच में बता रही हूँ। क्वेश्चंस बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस होंगे या फिर एवरेज लेवल के होंगे, बट बहुत टफ नहीं होंगे। जो हम सोच रहे हैं कि क्या हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम तो इसके स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, तो हम कैसे डील करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो ये बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको आएंगे आपके डे टू डे लाइफ को रिलेट करके। तो वही मैं इसमें कवर कर रही हूँ, जो भी थोड़ा बुकिश लैंग्वेज आपको होना चाहिए वो सारा इस वीडियो में दिया हुआ है। सो आपको कुछ ना भी समझ में आए, रट लो सिर्फ इस 50 क्वेश्चंस को, और कल एग्ज़ाम के बाद मुझे आके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस कैसे आए और आपका एग्जामिनेशन कैसा गया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ RA7877। तो RA777 is a law that protects the employee from sexual discrimination by an employer and provide them security and privilege of employment। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद कर लो, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, VVI क्वेश्चन है ये। तो याद रखना है क्या, RA7877 क्या है, तो ये एक लॉ है, और फिर क्या करता है, दैट प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉय फ्रॉम सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन बाय एन एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी एंड प्रिविलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हायरिंग द राइट पर्सन, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम इतने सारे एग्ज़ाम्स देते हैं और हर एक एग्ज़ाम में इसी चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इंटरव्यू है डिफरेंट टाइप का, फेस टू फेस इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, इंटरैक्टिव टीवी जिसको IITV कहते हैं, ठीक है। तो दिस आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हायरिंग द राइट पीपल। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन पर्सनल मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटसोर्सिंग वर्क है इसका मतलब क्या है, तो आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस by which employees transfer the routine work to other organization that is specialized in this field. Next question है what are the different method of job evaluation, job evaluation के different methods क्या हैं, तो 2 तरह के methods हैं, नॉन एनालिटिकल है और एनालिटिकल मेथड कैटेगरी है।
तो नॉन एनालिटिकल मेथड जो है इसमें रैंकिंग मेथड, जॉब ग्रेडिंग मेथड आता है, और एनालिटिकल मेथड कैटेगरी जो है इसमें पॉइंट रैंकिंग मेथड आते हैं। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बुकिश लैंग्वेज ही है और बुकिश नॉलेज ही है, यानी कि कंटेंट वाला जो बुक कंटेंट है उसी से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आपका बुक भी समझिए कि इन क्वेश्चन से क्लियर है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस? जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस में कौन सारे कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिमिनेशन, जॉब इवैल्यूएशन, प्रोग्राम, वेज समरी एंड एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे वेज है, तो एक क्वेश्चन और शायद मैंने कवर ना किया हो इस 50 क्वेश्चन में। तो वेजेस एंड सैलरी ये दो चीज़ हैं जिन पे की क्वेश्चंस आते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस का। तो वेज जो होता है ना वो हमें पर आवर या पर डे के रूप में मिलता है, और सैलरी जो होता है वो एक कलेक्टिव अमाउंट होता है, मंथली सैलरी हमें मिलती है। तो वेजेस और सैलरी में ये डिफरेंस होता है। अगर आपको ना पता हो, आई डोंट थिंक कि आपको ना पता हो, पता ही होगा, फिर भी अगर नहीं पता है तो वेजेस और सैलरी में ये डिफरेंस है कि वेजेस जो हैं आपको पर आवर के जो पैसे मिलते हैं या फिर डे वाइज जो पैसे मिलते हैं उसे हम वेजेस कहते हैं, और सैलरी जो होता है वो कलेक्टिव अमाउंट होता है जो कि हमको मंथली मिलता है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर नहीं है तो। What are the components of remuneration? तो हाँ, यहाँ आ गया wages and salary, incentives, fringe benefits और perquisites। तो components of remuneration यानी इंक्रीमेंट किस किस तरह से आपका हो सकता है, जो भी है, तो यही था। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैन कंट्रीब्यूट इन, तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन किस किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, कर सकता है? तो सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स और सैलरी पैकेज। एडवांटेजेस ऑफ करियर प्लानिंग आर रिड्यूसेस टर्नओवर, टैप पोटेंशियल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, मोटिवेट एम्प्लॉयज़। ठीक है, करियर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। व्हाट इज़ द एक्शन involved in job redesign? तो job rotation. Problem solving approach method identifies problems which may be interfering with the employees performance. Outsourcing is a viable solution for the companies that do not have sufficient work for full-time employees. HRM is concerned with dimension of people. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा इज, तो डेटा इज एक्वायर्ड, एनालाइज्ड एंड स्टोर्ड। इन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इंक्रीमेंट्स आर लिंक्ड विथ, इंक्रीमेंट किससे लिंक्ड होता है? तो परफॉर्मेंस। लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी डिटरमाइंड थ्रू कॉम्पिटेंसी मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज कनेक्टेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो केस स्टडी। नाउ नेक्स्ट, सैलरी स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय जॉब इवैल्यूएशन, डैश मीन्स लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्शन, तो डायरेक्टिंग। असेसमेंट सेंटर्स गिव्स आइडिया अबाउट प्रोमोटेबल एम्प्लॉय, an organization's success depends on the availability of competent human resources. What makes employee more competent? तो job rotation. Qualities of manager who work in the organization which is in growth phase, तो see alternatives, accept change easily and clear vision of the future. पर्सनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पर्सनल मैनेजमेंट को और क्या कहते हैं? तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैन पावर मैनेजमेंट कहते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली डील्स विथ ह्यूमन रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो देयर प्रोक्यूरमेंट, देयर डेवलपमेंट, देयर मोटिवेशन। पर्सनल मैनेजमेंट इज
an approach, a point of view, and a technique of thinking. The subject matter of personal management is तो human being. Personal policies are the dash of the organization, तो constitution of the organization. Personal policy क्या होता है? वो organization का constitution कहलाता है. In manpower planning, short-term plans are prepared for 1 year. HRM concept was first introduced in 1980. The following factors affects manpower planning. तो वर्किंग आवर्स हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्शन है और परफॉर्मेंस रेट है. ये अफेक्ट करते हैं मैन पावर प्लानिंग को. प्रोडक्ट मिक्स मीन्स अ प्रोडक्शन प्रोग्राम बेस्ड ऑन ऑप्टिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी सेल्स फोरकास्ट. If the productive man hours lost or are less, their available productive hours will be more. ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को. इफ द प्रोडक्टिव मैन आवर्स लॉस्ट और लेस अगर कम होता है तो देयर अवेलेबल प्रोडक्टिव आवर्स विल बी मोर. प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोल इज लुकिंग बैक. प्लानिंग करते हैं आगे के लिए, कंट्रोल करते हैं पीछे देख करके कि क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं. जो भी है. Rees committee is related to working conditions in Indian industry. HRM helps to improve productivity. So ये सारे थे 50 questions पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से. सो वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए. और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी 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 बेस्ट. बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिएगा. ज़रूर ही अच्छा एग्ज़ाम होगा आपका, ज़रूर ही रिजल्ट होगा आपका. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया.